पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने आज पटियाला जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। दौरे के बाद गवर्नर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश में बाढ़ से बनी नाजुक स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पंजाब के लिए जारी किए गए 1600 करोड़ रुपए केवल एक टोकन मनी है, पूरी राशि नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह रकम सिर्फ शुरुआती मदद के तौर पर दी गई है ताकि बाढ़ से राहत कार्यों में तुरंत सहयोग मिल सके। असल रिपोर्ट केंद्र तक पहुंचने के बाद ही अतिरिक्त राशि प्रदेश को जारी की जाएगी। गवर्नर ने कहा कि केंद्र द्वारा भेजी गई टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का आकलन कर रही है और जब उसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार होकर केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी, उसके बाद पंजाब को और अधिक वित्तीय मदद उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सिर्फ 1600 करोड़ ही नहीं बल्कि इससे कई गुना ज्यादा राशि भी पंजाब को दी जाएगी। गवर्नर कटारिया ने पंजाब और हरियाणा सरकार से साझा रूप से पानी से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जब तक दोनों राज्यों की सरकारें आपसी सहमति से समाधान नहीं निकालती, तब तक लोगों को बाढ़ जैसी आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अदालतों में केस चलते रहते हैं और फैसले भी अक्सर देर से आते हैं, लेकिन यदि दोनों राज्य आपस में बैठकर कोई समझौता कर ले, तो न सिर्फ जनता को राहत मिलेगी बल्कि अदालतों को भी निर्णय लेने में आसानी होगी। 1988 में पंजाब में बाढ़ की स्थिति थी, लेकिन अब की बार 2025 की 1988 से भी अधिक था। तीन प्रमुख नदियों में तो सामान्यतः रावी सबसे ज़्यादा अब की बार हमको प्रभावित किया है, सतलज और व्यास का भी है, लेकिन गग्गर के पानी ने भी एक तरह से चुनौती आ गई। गग्गर में भी जो पानी का लेवल था वो अब की बार सबसे अधिक था, खतरे के निशान से ऊपर भी चला था और उसके कारण से गग्गर से प्रभावित जो एरिया है उनमें विशेष प्रकार का मानव हानि तो इतनी नहीं हुई, लेकिन फसलों की और बाकी प्रकार के जो नुकसान है वो हुए। तो मैं स्वयं भी इसीलिए आया था कि कम से कम एक बार, समय तो काफी गुजर रहा है लेकिन अभी भी आपके यहाँ गग्गर खतरे की बिंदु के आसपास ही चल रही है, इसलिए 2 दिन में थोड़ा सा 1 फीट पानी जरूर उतरा है, लेकिन अभी भी अपन उसको एकदम सेफ नहीं कह सकते। और आपके यहाँ बाढ़ का जो कारण मैंने यहाँ आकर के समझा है कि इसके जो तटबंध हैं उनके जहाँ जहाँ भी कमजोर भाग है उनके टूटना और उनको बचाना, ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसके कारण से फ्लड का पानी ज़्यादा फैल सकता है। लेकिन ये अच्छा रहा कि सब लोगों ने, विशेष करके यहाँ पब्लिक ने भी एक तरह से प्रशासन के साथ जुड़ करके जितने भी तटबंध टूटने की स्थिति थी उन सबको सैंड बैग लगा करके लोगों ने मदद करके, प्रशासन ने, आर्मी ने, सभी ने मिलकर के व्यवस्था की। उसके कारण से इस नुकसान से तो बच गए। लेकिन जो समस्या मुझे यहाँ समझ में आई कि गग्गर का जो है ऊपर का एरिया जहाँ से पानी जाता है वो काफ़ी बेड चौड़ा है, लेकिन जैसे ही आगे जाते हैं पुलिया के पास के बाद से नीचे की जो है ना उसकी चौड़ाई कम होती चली गई, तो उसके कारण से उसको पानी को लेने की क्षमता कम हो जाती है, तो उससे तटबंध ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, ज़्यादा टूटते हैं। लेकिन इसके बारे में मैंने जब जानकारी की तो पता लगा कि इसको क्या गग्गर का लिटिगेशन 35 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है हरियाणा और पंजाब के बीच में, और उसके कारण से कोई उसका स्थायी समाधान नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूँ पंजाब के स्थायी समाधान के लिए इनकी बात सुनने के बाद लगा कि जहाँ जहाँ कमजोर पॉइंट है, जहाँ से गग्गर ओवरफ्लो कर सकती है, पानी का फैलाव हो सकता है, उसको जितना मजबूत किया जा सके कि उसके कारण से उसको बचाया जा सके। 30,000 हेक्टेयर का यहाँ पानी के अंदर जो फसलों का नुकसान हुआ है उसका आकलन हो रहा है। थोड़ा बहुत जो है ना मानव हानि हुई है वो तो 2-3 हुई है, लेकिन अभी जो है पशुओं की हानि भी यहाँ बहुत कम है। वैसे सामान्यतः केवल पानी के फैलाव से कारण, लेकिन बिल्डिंगों को नुकसान होने का अनुमान सारा खत्म होने के बाद पूरा लगेगा, तो उसका भी अंतर मैं सोचता हूँ कि सरकार ने भी, प्रधानमंत्री स्वयं आए थे, लेकिन वो अधिकांश जो है ना आपकी
वो बॉर्डर एरिया में अमृतसर और यहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा कठिन कार्रवाई से उसको देख करके, लेकिन उन्होंने पूर्ण आश्वस्त किया था कि हम तो ये जो 1600 करोड़ देखे, ये तो टोकन आपके जो अभियान इस समय चल रहे हैं उसमें कोई अवरुद्ध नहीं आए, आपकी जितना भी है। बाकी सारा टीम जो आई है वो एनालिसिस करने के जाने के बाद जो रिपोर्ट देगी उसके आधार पर किसान को भी, मकान को भी, पशुओं की हानि को भी और विशेष प्रकार के जो कुछ भी डैमेज हुए हैं प्रॉपर्टी उसके बारे में भी, और एक भविष्य में इन जिलों में जिनमें बाढ़ आती है वहाँ कम से कम भविष्य में एनडीआरएफ की टीम के वेल इक्विप किया जाए, ऐसे साधन उनके पास उपलब्ध हों कि ताकि वो तुरंत उसके बारे में। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ आर्मी के कारण से और सभी के सामूहिक प्रयास से मतलब पब्लिक का लॉस उतना नहीं हुआ।